और उस खुतबे में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया? यजीदियों के सामने पहले अल्लाह की तारीफ की, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश किया, और उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझसे जंग करने के लिए क्यों तैयार हो? तुम मुझसे क्यों जंग करना चाहते हो? क्या मैंने तुम में से किसी का माल खाया है? क्या मैंने तुम में से किसी की आबरू पर हाथ डाला है? क्या मैंने तुम में से किसी की जमीन जब्त की है? क्या मैंने तुम में से किसी की हक तलफी की है? इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु इस तरीके से यजीदियों से सवाल कर रहे थे। मैं चश्मे तसव्वुर में ताजदारे करबला से अगर पूछूं कि या इमाम आखिर यजीदियों से ये क्वेश्चन करने की वजह क्या है, ये सवाल करने की वजह क्या है? ये तो पहले ही से अपना मन बना चुके हैं कि या तो आप यजीद की बैत कबूल करें या आप शहीद होने के लिए तैयार हो जाएं। इनके सामने आपके सच्चे होने के हवाले से तस्दीक लेने की जरूरत क्या है? तो इमाम हुसैन जवाब देंगे, सुनो, मैं इसलिए इनके सामने ये बात पेश कर रहा हूं, जब तारीख लिखने वाला तारीख लिखेगा, हिस्ट्री लिखने वाला हिस्ट्री लिखेगा, तो जरूर ये लिखेगा कि इमाम हुसैन के सच्चे होने की गवाही उनके दुश्मनों ने भी दी थी। यहां ये बात जहन में रखने की है। इमाम हुसैन ने आखिरी खुतबे में ये नहीं फरमाया था कि मैं नमाजी हूं कि नहीं हूं। इमाम हुसैन ने ये नहीं फरमाया था मैंने हज किए कि नहीं किए। इमाम हुसैन ने ये नहीं फरमाया था कि मैं ज़कात दिया कि नहीं दिया। इमाम हुसैन ने ये नहीं फरमाया था कि मेरे रोजे कभी कज़ा हुए कि नहीं हुए। बल्कि इमाम हुसैन फरमाते हैं, बताओ क्या मैं तुम में से किसी का माल खाया हूं? सबने कहा नहीं। क्या मैंने तुम में से किसी की आबरू पर हाथ डाला है? सबने कहा नहीं। इमाम हुसैन इसी तरीके से हुकूकुल इबाद के मुताल्लिक सवाल पूछकर अपने कयामत तक के आने वाले गुलामों को दर्स देते हैं, सुनो, अगर तुमने किसी का माल खा लिया नमाज चली जाएगी, तुम्हारे हिस्से की नमाज उसके खाते में जमा हो जाएगी। अगर तुमने किसी की आबरू पर हाथ डाला कयामत के दिन तुम मुफलिस रहोगे। अगर तुमने किसी के माल को हजम किया, जमीन जब्त की, किसी का माल खा लिया, तो कयामत में तुम्हारी नेकियां उसके खाते में जमा हो जाएंगी। पता चला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक पहचान सच्चे मुसलमान की पेश कर रहे हैं, और वो पहचान ये है, मुसलमान नमाजी भी होता है और अमानतदार भी हुआ करता है। मुसलमान नमाजी भी होता है लेकिन किसी पर ज्यादती करने वाला नहीं होता। मुसलमान नमाजी भी होता है, हाजी भी होता है, लेकिन वो सच्चा भी हुआ करता है। क्या हुसैनियों, मैं तुमसे ये उम्मीद रख सकता हूँ कि इमाम हुसैन के इस किरदार को अपनी जिंदगी में डालने की कोशिश करोगे? क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ अपनी जिंदगी को किरदार हुसैनी के सांचे में डालने की कोशिश कर सकोगे? सुन लो और अच्छी तरीके से सुन लो। यजीद बज़ाहिर करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने के बाद और शहीद करवाने के बाद हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो अपने आप को कामयाब तसव्वुर करता हो, लेकिन खुदा की कसम कामयाब वो नहीं है। कामयाब तो इमाम हुसैन है, जिंदा इमाम हुसैन है। यजीद तो उस वक्त भी मर गया और आज भी मुर्दा है। हुसैन कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। और एक मेरा जुमला उलमा से अर्ज करूंगा कि अगर आपको पसंद आ जाए तो थोड़ा सा कबूल फरमा लें। दुनिया में अरबों इंसान जिंदा हैं, अरबों की तादाद में जिंदा हैं, लेकिन सुनो, हुसैन जैसा जिंदा मुझे आज कोई जिंदा नजर नहीं आता। जैसे हुसैन जिंदा हैं, वो हमारी महफिलों में जिंदा हैं, वो हमारे दिलों में जिंदा हैं, वो हमारे बच्चों के नामों में जिंदा हैं, वो हमारे जलसों में जिंदा हैं। अल्लाह अकबर, इस तरह से जिंदा हैं कि दुनिया उनके तस्करे को न मिटा सकी है न मिटा सकती है। यहां से ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आ गई। नतीजे के तौर पर अर्ज करता हूं,
दीन के खिलाफ चलकर आदमी मुर्दा हो जाता है और दीन पर चलने के बाद आदमी जिंदा हो जाया करता है। ये इमाम का दर्स है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम दीन पर चलो, नबी की शरीयत पर चलो, नबी की सुन्नत पर चलो। दुनिया मारना चाहेगी वो तुम मिट जाएगी, लेकिन तुम कभी नहीं मिटेगी। इसे सीने में बिठाओ। और मैं अपनी बहनों से कुछ बात अर्ज करूं। मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मेरी माओ, तुम बहुत बड़ी हो अपनी कौम के लिए, तुम्हारा मर्तबा बहुत बड़ा है। ये जुमला जहन के अंदर महफूज कर लो। बाप अगर दीनदार हो तो दीन घर के दरवाजे तक पहुंचता है, और माँ अगर दीनदार हो तो दीन नस्लों तक पहुंचा करता है। ए माओ, ए बच्चियों, जरा खातून जन्नत की हयात तैयबा पढ़ो और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। क्या उनका किरदार था, क्या उनकी जिंदगी थी। अल्लाह अकबर। एक रात इशा की नमाज पढ़ने के बाद, वो भी ठंडी के अंदर, सर्दी की तवील रात में, खातून जन्नत मुसल्ला बिछाती हैं और पहला सजदा इतना तवील हो जाता है कि फज्र की अदान की आवाज कानों से टकराती है। खातून जन्नत सजदे से सर उठाती हैं और क्या कहती है, ए अल्लाह, तूने कितनी छोटी रात बनाई कि फातिमा जी भरकर तेरा सजदा भी नहीं कर सकती। ये थी खातून जन्नत जो रात सजदे में गुजारती थी। और आज हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी कौम की औरतें, मुझे नहीं मालूम रात किसमें गुजारती हैं। मैं ये नहीं कहता कि रात इबादत में गुजारने वाली औरतों की तादाद दुनिया में नहीं है, आज भी है। आज भी ऐसी औरतें मौजूद हैं। लेकिन कुछ जालिम मर्द होते हैं जो औरत को इबादत करने नहीं देते, और कुछ जालिमा औरत होती हैं जो शौहर को दीन पर चलने नहीं देती। ऐसी ही एक जोड़ी थी। एक औरत थी जिसको इबादत का शौक था, बहुत जी भर कर वो इबादत करती थी। एक रात मुसल्ला बिछाती है तहज्जुद के लिए बेदार होकर। शौहर बाजू में सो रहा था, शौहर मुसल्ले के करीब सो रहा था। औरत ने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की बारगाह में सर बसुजूद दी और उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाती है। मेरी बहनों, गौर से सुनना, दुआ के लिए हाथ उठाती है और कहती है, अल्लाह, तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है। जुमले पे तवज्जो चाहूंगा। ए अल्लाह, तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है। शौहर हड़बड़ा करके उठा, बीवी से कहता है, मैं तो समझता था तो थोड़ी अक्लमंद है, लेकिन खिसक गई है तू। क्या हुआ? कहा, तू इतनी बड़ी बात कर रही है, इतनी बड़ी तू हो गई कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है। ये दावा तो समझ में आता है कि कोई कहे कि मैं तुझसे, ए अल्लाह, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन ये कि ए अल्लाह, तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे, इतना बड़ा दावा। कहा, हाँ, मैंने जो कहा वो सच कहा है। मेरा खुदा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। शौहर ने कहा, दलील क्या? का दलील ये है, अगर वो मुझसे मोहब्बत न करता तो बिस्तर से उठाकर मुसल्ले पर क्यों लाता? उसने मुझे नींद से उठाकर अपनी बारगाह में सर झुकाने की तौफीक अता फरमाई। वो मोहब्बत न करता होता तो मुझे ये तौफीक कभी नसीब नहीं होती। यहाँ से ये बात समझ में आई, अगर तुम्हारे पास धन दौलत का अंबार है, लेकिन अगर सजदे की तौफीक नहीं, तो कभी ये न समझना कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। लेकिन कुछ तुम्हारे पास न हो और सजदे में सर रखने का सलीका तुम्हें आ जाए, तो समझ लेना मौला तुमसे मोहब्बत करता है। इसलिए कि अपने घर हर किसी को नहीं बुलाया जाता, जिससे मोहब्बत होती है उसी को तो बुलाया जाता है। ऐ रसूल आजम के दीवानों, कभी ये न सोचना मेरे पास ये है, मेरा मौला मुझसे मोहब्बत करता है। नहीं नहीं, सज्जे की तौफीक मिल जाए, अल्लाह तेरा करम है। तिलावत की तौफीक मिल जाए, मौला तेरा करम है। तुम्हें तस्बीह की तौफीक मिल जाए, मौला तेरा करम है। और यही वजह है कि खातून
जन्नत को इबादत करते देखकर इमाम हुसैन के अंदर सद्दे का जज्बा पैदा हुआ था। आज की माओं को बच्चियां और बच्चे सीरियल देखते देखकर उनके अंदर यही जज्बा पैदा होता है, गुनाह करते देखकर, सद्दे छोड़ते देखकर। अगर तुम चाहती हो कि नस्लें सुधर जाएं, अगर तुम चाहती हो इस्लाम के सिपाही तैयार हो जाएं, अगर तुम चाहती हो इस्लाम के दाई तैयार हो जाएं, तुम संवर जाओ, तुम्हारी नस्लें खुद ब खुद संवर जाएंगी। ये मेरा आज का पैगाम है। इन्हीं कलिमाते खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए फिर एक मर्तबा बड़ी उम्मीदों से मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज हमारे कुछ नौजवान बच्चे, इसी तरीके से कुछ बच्चियाँ आज ये अहद करेंगी कि हम आज के बाद यजीद के नक्शे कदम पर नहीं, हुसैन के नक्शे कदम पर चलेंगे। खवातीन अज़्म करेंगी कि हम खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चलेंगी। फिर आप देखना कुछ भी नहीं होगा लेकिन सुकून होगा। लेकिन जिसके पास सब कुछ हो, सुकून अगर नहीं तो फिर क्या उसके पास है? कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।